25 अगस्त 2025 को मुझे एडोबे की तरफ से एक ईमेल आया था कि एडोबे ट्रायल्स योर फ्री ट्रायल इज एंडिंग डिलीवर्ड। और जब मैंने उस ईमेल को ओपन करके देखा तो उसमें लिखा हुआ था, अमित योर फ्री ट्रायल इज अबाउट टू एंड बट यू डोंट हैव टू डू अ थिंग। थैंक्स फॉर ट्राइंग एडोबे स्टॉक। वी होप यू हैव बीन लविंग इट। योर फ्री ट्रायल विल एंड ऑन August 30, 2025. But don't worry, there is no action needed to continue into your paid subscription. It will start automatically after your free trial ends. Billing will automatically start when your free trial ends on August 30, 2025. There is no need to take further action to continue using your new subscription. After the free trial ends on August 30, 2025, you will be charged Indian rupees 2029 plus tax monthly. Your subscription will automatically renew annually until you cancel. Price subject to change. Cancel before your free trial ends and you won't be charged. Cancel anytime via Adobe account और कस्टमर सपोर्ट। तो अगर आपने इस वीडियो को देखना चुना है, तो आई नो कि आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो बात ये है कि मैंने 30 जुलाई 2025 को एडोबे के क्रिएटिव क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लिया था ₹499 में। और उसके साथ ही मुझे एडोबे स्टॉक का फ्री ट्रायल मिला था 1 मंथ के लिए। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो एडोबे स्टॉक का प्लान है, वो आपको 1 मंथ के लिए फ्री मिल रहा है ट्रायल के लिए, 1 मंथ फ्री ट्रायल। लेकिन इस प्लान का ये जो 1 मंथ का फ्री ट्रायल है, ये एक्सपायर होने से 1 वीक पहले ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका जो प्लान है वो एक्सपायर होने वाला है। तो जब आपका 1 मंथ का फ्री ट्रायल एंड हो जाएगा, उसके बाद आपको पैसे देने होंगे इसी प्लान को कंटिन्यू करने के लिए। और चाहे तो आप इस प्लान को कैंसल कर सकते हैं। और अगर आप 1 मंथ फ्री ट्रायल एंड होने से पहले इस प्लान को कैंसल करते हैं, तो आपको कोई भी फ़ी चार्ज नहीं होगी, मतलब कि पैसे नहीं देने होंगे। तो ये जो ईमेल है वो उसी का रिमाइंडर है कि आप उस प्लान को कैंसल करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो बात ये है कि जो एडोबे स्टॉक है उसमें से मैंने अब तक कुछ भी यूज़ नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि मतलब उसमें क्या-क्या मिला था, क्या-क्या नहीं। मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लोर भी नहीं किया। तो मुझे लगा कि अगर मैंने उसको अभी तक यूज़ नहीं किया है एडोबे स्टॉक को, तो एडोबे स्टॉक के प्लान को मैं कंटिन्यू करके भी क्या ही करूँगा। तो इसलिए मैंने उस प्लान को कैंसल करना ही ठीक समझा। लेकिन जिस दिन मुझे ये ईमेल आया, मतलब कि 25 अगस्त 2025 को, उस दिन मैं भूल गया इस प्लान को कैंसल करना। तो मैंने इस प्लान को कैंसल करने की प्रोसेस अगले दिन शुरू की, मतलब 26 अगस्त 2025 को। तो अब मेरे लिए देखने वाली बात यही है कि क्या सच में मुझे इस प्लान के लिए कुछ पैसे देने होंगे अगर मैं इस प्लान को कैंसल करता हूँ? मतलब ये फ्री ट्रायल को अगर मैं कैंसल कर देता हूँ तो मुझे कोई पैसे देने होंगे या फिर कोई फ़ी ये चार्ज करेंगे या फिर नहीं? तो चलिए देखते हैं होता है क्या। वैसे मुझे ये सच में नहीं पता कि क्या एडोबे स्टॉक में से मैंने कुछ यूज़ किया है या फिर नहीं। हो सकता है किया भी हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कुछ यूज़ किया है। पर हो सकता है किया भी हो। ओके, तो इस बात पर मैं खुद से ही ज़्यादा बहस नहीं करना चाहूँगा। तो इसीलिए मैं आ चुका हूँ एडोबे की वेबसाइट पर। हाँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस प्लान को थोड़ा एक्सप्लोर तो कर ही लेना चाहिए था। क्योंकि बिना एक्सप्लोर किए ही मैं इस प्लान को कैंसल करने वाला हूँ। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि इस प्लान में मुझे क्या-क्या मिला था। मतलब कि क्या-क्या मिला था ये तो इस प्लान में मेंशन्ड है ही, लेकिन मैंने पर्सनली इसमें कुछ देखा नहीं, कुछ ख़ास देखा नहीं कि मतलब इसमें क्या-क्या है। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये एग्ज़ैक्टली नहीं बता पाऊँगा कि एडोबे स्टॉक के प्लान के अंदर हमें क्या-क्या मिलता है। तो इसीलिए मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि एडोबे क्रिएटिव क्लाउड के अंदर मुझे क्या-क्या मिला, मतलब उस प्लान के अंदर क्या-क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। मतलब कि जितना डिटेल में हो सके मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और देखा जाए तो वो जो एडोबे क्रिएटिव क्लाउड प्रो का प्लान है, वो भी 30 अगस्त को ही एक्सपायर हो जाएगा। मतलब एक्सपायर नहीं होने वाला है, वो एनुअल प्लान है, लेकिन मुझे मंथली पे करना है। मतलब कि 30 अगस्त के बाद मुझे फिर से उस प्लान के लिए पे करने होंगे ₹499। और मैं ये आपको एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकता कि क्या सच में मुझे ₹499 ही पे करने होंगे या फिर क्या पता वो एक्स्ट्रा कुछ उसमें ऐड कर दें।
तो 30 अगस्त के बाद वो मुझे पता चल ही जाएगा कि क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज की है या फिर नहीं। तो वो भी मैं आपको बता ही दूँगा कि क्या मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े या फिर मुझे सिर्फ़ 499 रुपीज़ ही देने पड़े। तो एडोबे क्रिएटिव क्लाउड का जो प्लान मैंने परचेज़ किया है वो एनुअल प्लान है, तो ये तो मैं बिल्कुल भी सोच ही नहीं रहा हूँ कि मैं उसे कैंसल करूँ। हाँ, लेकिन ज़्यादातर बार जो कुछ भी मैं सोचता हूँ वो होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं शुरू कर देता हूँ प्रोसेस। ओके, तो अभी मैं एडोबे अकाउंट के अंदर हूँ और यहाँ पर इंटरफ़ेस कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा, इंक्लूडेड विथ योर प्लान। थोड़ा-सा ऊपर जाके देख लेता हूँ क्या है तो यहाँ पर ओवरव्यू के अंदर हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर इंक्लूडेड इन योर प्लान, एडोबे स्टॉक इमेजेस, जनरेटिव एआई यूजेस, बिलिंग एंड पेमेंट, एडिट बिलिंग एंड पेमेंट, 2394.22 rupees per month, free trial until August 31, 2025, एनुअल प्लान पेड मंथली। और यहाँ पर ऊपर यूर प्लान्स में भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 499 रुपीज़ में लिया था एडोबे क्रिएटिव क्लाउड प्रो का प्लान। और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 26 अगस्त। मैं इस डेट को इस प्लान को कैंसिल करने वाला हूँ क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 अगस्त 2025 को मेरा प्लान एक्सपायर होने वाला है, मतलब फ्री ट्रायल एंड होने वाली है। मतलब कि प्लान एक्सपायर नहीं होने वाला है, फ्री ट्रायल एंड होने वाली है। तो इस प्लान को कैंसल करने के लिए मैं क्लिक कर दूँगा मैनेज प्लान पर। तो मैनेज प्लान के अंदर ऐसा कुछ आ चुका है। मतलब एक टैब ओपन हो चुका है मैनेज प्लान के नाम से और उसके साइड में क्लोज़ भी है। तो मैं थोड़ा क्लोज़ ले लेता हूँ। तो योर प्लान के अंदर आप देख सकते हैं कि एडोबे स्टॉक 10 एसेट्स अ मंथ और नीचे आपको डिटेल्स दिख रहे होंगे कुछ 2394.22 रुपीज़ पर मंथ। सब्सक्राइब्ड सिंस जुलाई 30, 2025। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सच में जुलाई 30 को ही इस प्लान को लिया था। फ्री ट्रायल 5 डेज लेफ्ट। ओके, तो 5 दिन ही बाकी है ऐसा कह रही है। इंक्लूड्स 2 सर्विसेज। उसके साइड में अवेलेबल एक्शंस, फाइंड अ बेटर प्लान, नॉट इनफ एप्स इन योर प्लान, मंथली पेमेंट टू हाई, लेट अस हेल्प यू फाइंड द राइट प्लान फॉर योर नीड्स and make the switch quick and easy. Change your plan. उसके नीचे है end your free trial. You still have 5 remaining days in your free trial. Once you cancel, you will lose access to the apps in your free trial. Cancel your free trial. तो मैं तो यहाँ पर आया ही कैंसिल करने के लिए हूँ। कैंसिल योर प्लान स्लैश ST, ये लोगो है। Adobe Stock Dash 10 assets a month. Step 1 of 4. Feedback. We are sorry to see you go. Which one of these describe your experience? साइड में योर प्लान डिटेल्स है, ST मतलब लोगो, एडोबे स्टॉक 10 एसेट्स अ मंथ, नीचे है कमिटमेंट, एनुअल प्लान पेड मंथली। ये भी वैसे ही मतलब सेम ही है, एनुअल प्लान है लेकिन इसका भी पेमेंट मुझे मंथली करना होगा 2394.22 रुपीज़ पर मंथ। तो अभी के टाइम पर ये जो पेमेंट है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इस प्लान को कैंसिल करने वाला हूँ। वैसे देखा जाए तो मेरे पास 5 दिन और है इस प्लान को यूज़ करने के लिए। मतलब 5 दिन और मैं इस प्लान को यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरी किस्मत पर पूरा भरोसा है इसलिए मैं इस प्लान को आज ही कैंसल करने वाला हूँ। क्योंकि अगर मैं इस प्लान को कैंसल करने के लिए 5 दिन और वेट करूँगा तो गारंटीड कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाएगा। मुझे पता ही है कि मेरे लिए मुसीबतें और बढ़ जाएँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे सामने यहाँ पर एडोबी की तरफ से ही बने बनाए कुछ रीजंस आ चुके हैं। आई हैव अनदर मेंबरशिप विद एडोब, माय फ्री ट्रायल एंडेड, द एप्स और सर्विसेज डोंट वर्क एज एक्सपेक्टेड, आई एम हैविंग टू मच टेक्निकल इश्यूज, प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स आर टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। कॉम्प्लिकेटेड तो है वैसे लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। कॉम्प्लिकेटेड, आई एम लुकिंग टू चेंज माई प्लान, आई नीडेड द प्रोडक्ट्स फॉर अ प्रोजेक्ट आई हैव सिंस completed, इट्स टू एक्सपेंसिव। तो ये जो ऑप्शन है ये तो वैसे फिट बैठ रहा है मेरे लिए, इट्स टू एक्सपेंसिव। मेरे लिए तो ये एक्सपेंसिव है, हो सकता है बहुत से लोगों के लिए ये एक्सपेंसिव ना हो, लेकिन मेरे लिए अभी के टाइम पर तो है। आई एम नॉट यूजिंग दी प्रोडक्ट्स ऑफन इनफ। तो ये भी मतलब एक रीज़न है मेरा क्योंकि मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज़ ही नहीं कर पाया। तो ये भी एक रीज़न है, मैंने जो एडोबे स्टॉक्स है उसको यूज़ ही नहीं किया। लेकिन मैं यहाँ पर लॉक करना चाहूँगा ऑप्शन एच, इट्स टू एक्सपेंसिव। तो इट्स टू एक्सपेंसिव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और बॉक्स ओपन हो चुका है, कमेंट्स ऑप्शनल। तो ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल है।
मतलब इसको हम फ़ील करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कुछ कहना है एडोबे को तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहूँगा। नीचे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे कीप योर प्लान, उसके साइड में प्रीवियस और उसके साइड में कंटिन्यू। तो मैं डायरेक्ट क्लिक करना चाहूँगा कंटिन्यू पर। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक और टैब यहाँ पर ओपन हो चुका है, मतलब क्या इसको विंडो कहेंगे या फिर टैब। बस आप समझ जाइए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरे शब्दों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मेरे जज़्बात समझिए। कैन वी हेल्प यू स्विच प्रोडक्ट्स और चेंज सम पार्ट ऑफ योर करंट प्लान? तो मैं ऐसा कुछ करने की तो बिल्कुल सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं इस प्लान को कैंसल ही करने का सोच रहा हूँ। We want to help you find the plan best suited for your needs. Switching to a new product or changing the details of your current plan is fast and easy, and you don't have to cancel to do it. ओके, तो इसके बाद मैं क्लिक करना चाहूँगा चेंज माय प्लान के साइड में जो ऑप्शन है नो थैंक्स उस पर। स्टेप 2 ऑफ 4 आ चुका है डिटेल्स। योर प्री ट्रायल हैज़ नॉट एंडेड येट, मतलब कि आपका जो प्री ट्रायल है वो अभी तक एंड नहीं हुआ है। इफ़ यू कैंसल टुडे हियर इज़ व्हाट टू एक्सपेक्ट। अगर आप आज ही कैंसल कर देंगे तो आप नीचे देख ही सकते हैं कि क्या-क्या हो सकता है। तो पहला है योर ट्रायल विल एंड इमीडिएटली, मतलब आपका जो ट्रायल है वो डायरेक्ट आज के आज ही कैंसल हो जाएगा एंड यू विल लूज़ 5 डेज़ ऑफ फ्री एक्सेस टू दिस ऐप। और 5 दिन जो है वो आप खो देंगे आपके फ्री ट्रायल के। तो इससे मुझे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया है, तो मुझे पता भी नहीं कि इसमें है क्या। पता नहीं आगे चलकर मुझे पता चल जाए कि इसमें है क्या और तब मुझे रिग्रेट हो, तो वो अलग बात होगी। You won't be billed until 31 August 2025, so you still have 5 days left to get the most out of your trial. ओके, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको नहीं समझाने वाला क्योंकि यहाँ पर सेम ही है, मतलब कि 31 अगस्त तक मुझे यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं देना होगा और 5 दिन मेरे पास लेफ्ट है, तो मैं सोच सकता हूँ यहाँ पर। सेकंड नंबर है यू विल लूज यूर अनयूज्ड एडोबे स्टॉक एसेट्स, 10 assets remaining. थर्ड पर है you will no longer get your monthly allotment of images to use as needed. ओके, और जो फोर्थ है you will no longer have special subscriber pricing. Subscribers get a pricing discount of at least 70% off on standard images. तो ये प्लान जो है वो मुझे 70% ऑफ पर मिला था और मैं ये जानता हूँ कि हो सकता है आगे चलकर मुझे ये प्लान अगर परचेस करने का मन हो, मतलब कि एडोबे स्टॉक का अगर मुझे सब्सक्रिप्शन आगे चलकर लेना हो, तो हो सकता है कि मुझे उसका सब्सक्रिप्शन 70% ऑफ पर ना मिले। लेकिन अभी के टाइम पर मैं इस प्लान के लिए 2394.22 रुपीज़ पर मंथ भी पे नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक करना चाहूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने थर्ड स्टेप ओपन हो चुकी है ऑफर्स। अमित, बिफोर यू डिसाइड टू कैंसल कंसिडर दिस ऑफर्स। तो ये मुझे कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैं सच में प्लान कैंसिल करना चाहता हूँ। अगर नहीं करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन है लेट्स टॉक चेक फॉर अ कस्टम डील। तो अगर आपको कुछ और डील चाहिए तो हम बात कर सकते हैं। We can help you to find the right plan, answer any question or maybe even give you a special offer। मतलब अगर मैं इनके साथ बातचीत कर लूँ तो इससे भी ज़्यादा स्पेशल ऑफर मुझे मिल सकती है। लेकिन मैं बात करने की नहीं सोच रहा हूँ। सेकंड नंबर पर है वांट अ डिफरेंट प्लान, फाइंड द प्लान दैट्स राइट फॉर यू। तो इस पर मैं क्लिक करना तो चाहूँगा, मतलब देख ही लेता हूँ कि इसमें है क्या। क्रिएटिव क्लाउड फोटोग्राफी प्लान विथ 1 TB, क्रिएटिव क्लाउड प्रो, Adobe Acrobat Pro, Lightroom प्लान विथ 1 TB, क्रिएटिव क्लाउड प्रो प्लस Adobe स्टॉक। तो ये जो है क्रिएटिव क्लाउड प्रो प्लस Adobe स्टॉक, ये अभी के टाइम पर मेरा एक्टिव प्लान है क्योंकि क्रिएटिव क्लाउड प्रो मेरा एक्टिव प्लान है अभी। और एडोबे स्टॉक तो यही है जिसको मैं कैंसिल करने वाला हूँ। नीचे है एडोबे एक्सप्रेस, तो मैं यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना चाहूँगा। नेक्स्ट है नीड हेल्प विथ एडोबे स्टॉक, 10 assets a month, struggling with any product or services, having the technical difficulties, get help at adobe.com। तो यहाँ पर गेट हेल्प पर मैं क्लिक नहीं करना चाहूँगा, नो थैंक्स पर मैं क्लिक कर दूंगा। नो थैंक्स पर क्लिक करने के बाद स्टेप 4 ऑफ 4 रिव्यू, तो यहाँ पर आ चुका है कैंसलेशन डिटेल्स इंक्लूड। राइट साइड में है हमारा अफेक्टेड प्लान, एडोबे स्टॉक 10 एसेट्स अ मंथ। नीचे है सब्सक्रिप्शन एनुअल प्लान पेड मंथली। ओके, तो कैंसलेशन डिटेल्स इंक्लूड के नीचे है प्लान डेट, एक्सेस टू योर प्लान विल एंड इमीडिएटली, मतलब कि अभी के अभी आप अपने प्लान का एक्सेस खो देंगे।
तो अभी के अभी तो इस प्लान का एक्सेस मैं खोना चाहता हूँ। Apps. You will no longer have access to your applications nor most of the services included in your paid plan. Storage. Your cloud storage will be reduced to 5 GB. If it remains over this limit, you have 90 days to reduce your online usage, or you could lose access to some or all of your files saved on Creative Cloud servers. लर्न मोर अबाउट क्लाउड स्टोरेज। ओके, तो ये थोड़ा डरावना तो है। उसके नीचे है फाइल्स। इफ यू सेव्ड योर वर्क ऑन योर कंप्यूटर, यू कंटिन्यू टू हैव एक्सेस टू दोज फाइल्स ऑन योर डिवाइस। ओके, तो इससे मुझे थोड़ी राहत मिली है। प्लान को चेक करने के बाद, कंफर्म कैंसलेशन पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर एडोबे का लोगो है, यहाँ पर इस टैब को क्लोज करने का ऑप्शन है और बीच में है योर सब्सक्रिप्शन हैज बीन कैंसल्ड अमित। और उसके नीचे है यू आर स्टिल अ पार्ट ऑफ द एडोबे कम्युनिटी। इवन दो यू हैव कैंसल्ड योर सब्सक्रिप्शन, यू कैन स्टिल यूज आवर फ्री एप्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग एडोबे एक्सप्रेस। With Adobe Express, you can create, edit and publish images, videos, websites and more. आप समझ गए होंगे। जस्ट साइन इन एनी टाइम विथ योर एडोबे आईडी। यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस है। टू टेक एडवांटेज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योर फ्री मेंबरशिप, क्लोज दिस विंडो टू रिटर्न टू योर एडोबे अकाउंट पेज। और उसके साइड में है कैंसलेशन समरी। एडोबे स्टॉक का लोगो, एडोबे स्टॉक 10 एसेट्स अ मंथ, कैंसलेशन ईमेल सेंड टू मेरे ईमेल एड्रेस पर, कैंसलेशन नंबर, यहाँ पर मेरा कैंसलेशन नंबर है। तो यहाँ पर जो मेरी ईमेल आईडी मेंशन्ड है, उस ईमेल आईडी पर मुझे एडोबे की तरफ से एडोबे स्टॉक के प्लान के कैंसलेशन का ईमेल आ चुका है। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यूर एक्टिव सब्सक्रिप्शंस क्रिएटिव क्लाउड प्रो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्रिएटिव क्लाउड प्रो का सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पर आपको अभी दिख रहा होगा क्रिएटिव क्लाउड प्रो लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं इस प्लान को परचेस कर रहा था, मतलब इस प्लान का सब्सक्रिप्शन ले रहा था, तब क्रिएटिव क्लाउड प्रो की जगह पर मुझे लिखा हुआ आ रहा था क्रिएटिव क्लाउड ऑल एप्स 100 GB। तो मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि क्रिएटिव क्लाउड प्रो और वो जो क्रिएटिव क्लाउड ऑल एप्स 100 GB है, ये दोनों अलग-अलग हैं या फिर एक ही है? तो ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, तब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था एडोबे क्रिएटिव क्लाउड ऑल एप्स 100 जीबी का। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो नेम चेंज होकर यहाँ पर क्रिएटिव क्लाउड प्रो आ चुका है। तो जिस किसी को भी डाउट था कि क्रिएटिव क्लाउड ऑल एप्स 100 जीबी और क्रिएटिव क्लाउड प्रो ये दोनों एक ही है या फिर अलग-अलग है, तो यहाँ पर आपका डाउट भी क्लियर हो चुका होगा कि दोनों एक ही है। नीचे है हेयर इज व्हाट इज इंक्लूडेड विथ योर क्रिएटिव क्लाउड फ्री मेंबरशिप। तो मेरी जो क्रिएटिव क्लाउड की प्री मेंबरशिप है, वैसे तो मेरी प्रो मेंबरशिप है, लेकिन यहाँ पर प्री मेंबरशिप में भी मुझे कुछ प्लान्स देखने के लिए मिलते हैं। मतलब अगर मेरे पास क्रिएटिव क्लाउड प्रो का सब्सक्रिप्शन भी नहीं होगा, तो भी नीचे आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो मेरे पास होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने क्रिएटिव क्लाउड का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है और आपने एडोबे के अंदर, मतलब एडोबे के अंदर साइन इन कर लिया है, तो उसमें आपको ये जो नीचे दिखाई दे रही है चीज़ें, वो आपको फ्री में यूज़ करने के लिए मिल सकती हैं। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने वाला हूँ नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं इस टैब को कर देता हूँ क्लोज़। और उस टैब को क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर प्लान्स एंड पेमेंट के अंडर, प्लान्स के अंडर पहले यहाँ पर मेरे 2 प्लान्स एक्टिव थे, मतलब एडोबे स्टॉक का प्लान था और एक क्रिएटिव क्लाउड प्रो का प्लान था। तो यहाँ पर अभी सिर्फ़ एक ही प्लान दिखा रहा है, एक्टिव प्लान क्रिएटिव क्लाउड प्रो का। और जो मेरा एडोबे स्टॉक का प्लान है, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। मतलब कि जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा जो एडोबे स्टॉक का प्लान है, वो शायद कैंसल तो हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं कंफर्मेशन के लिए इस टैब को रिफ्रेश करना चाहूँगा। तो रीलोड पेज करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने सेम वही इंटरफ़ेस ओपन हो चुका है, जो प्लान कैंसल करने के बाद ओपन हुआ था। यहाँ पर है एक्सेस योर ऐप्स एंड सर्विसेज़, यहाँ पर मैनेज प्लान, मतलब यहाँ से मैं क्रिएटिव क्लाउड प्रो का प्लान अगर मुझे कैंसल करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और यहाँ पर इंक्लूडेड इन योर प्लान, तो 4 ऑप्शंस पहले ही दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे है +48 व्यू मोर।
तो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे दिखाई दी बहुत सी एप्लीकेशंस। मतलब इसमें मुझे बताया गया है कि मेरे प्लान में मुझे क्या-क्या मिला। मतलब क्रिएटिव क्लाउड प्रो के प्लान में मुझे क्या-क्या मिला और मतलब कितनी एप्लीकेशंस है, कितनी मोबाइल एप्लीकेशंस है, कितनी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर्स है, कितने वेब एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर्स है, वो सब। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से ही वीडियो बनाऊँ। तो अगर मैंने इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाई तो उस वीडियो को मैं अपलोड भी कर ही दूँगा, तो आपको वो दिख ही जाएगी। एक्टिवेटेड डिवाइसेस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमित्स मैक मिनी ऑन मैक। मतलब मैं मैक मिनी यूज़ कर रहा हूँ अभी, मैक मिनी M4। और डेट एक्टिवेटेड दिख रही होगी आपको जुलाई 30, 2025। एक्शन डीएक्टिवेट। तो अगर मैं यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दूंगा तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, तो मैं इसे डीएक्टिवेट नहीं करूंगा, मैं रहने देता हूँ ऐसे ही। फिर से प्लान्स पर क्लिक करने के बाद सेम इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर एडोबे अकाउंट आपको दिख रहा होगा, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। एडोबे अकाउंट के अंदर कुछ ऐसा इंटरफेस है। ऊपर का इंटरफेस तो आपने देख ही लिया था, नीचे का इंटरफेस कुछ ऐसा है, इंक्लूडेड विथ योर अकाउंट। नीचे है योर एडोबे अकाउंट इंक्लूड्स एक्सेस टू मेनी अदर एप्स एंड सर्विसेज। नीचे है क्रिएटिव क्लाउड, व्यू योर एप्स एंड वर्क, डिस्कवर न्यू लर्निंग रिसोर्सेज, गेट इंस्पिरेशन एंड मच मोर। तो मैं अभी एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूँ, मैं आराम से एक्सप्लोर करूँगा सभी चीज़ों को। साइड में है एडोबे एक्रोबैट, व्यू योर डॉक्यूमेंट्स एंड ट्राई एक्रोबैट ऑनलाइन सर्विसेज फॉर फ्री, कन्वर्ट, एडिट, शेयर, साइन एंड मोर। नीचे भी एक्सप्लोर है तो इसे भी आराम से एक्सप्लोर करूँगा मैं। साइड में है कुछ एप्लीकेशंस, उसके नीचे है +18 व्यू मोर। यहाँ पर ये ऐज की बात नहीं कर रहे हैं कि 18 प्लस होनी चाहिए आपकी ऐज। यहाँ पर ये कह रहा है कि 18 प्लस व्यू मोर, मतलब कि और भी एप्लीकेशंस, 18 से ज़्यादा एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर देखने लायक है, मतलब देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो एडोब स्टॉक के प्लान को कैंसल करने के लिए यही थी प्रोसेस। तो अगर आप भी कैंसल करना चाहते हैं तो फ्री ट्रायल लेने के बाद आप भी कैंसल कर सकते हैं। पता नहीं जब आप फ्री ट्रायल लेने जाएँ तब वो फ्री ट्रायल वहाँ पर हो या फिर नहीं। क्योंकि कभी भी कोई भी ऑप्शन चेंज हो जाता है। आपने ये तो देखा ही कि मेरे प्लान तक का नाम चेंज हो चुका है। एडोबे क्रिएटिव क्लाउड ऑल ऐप्स 100 जीबी से एडोबे क्रिएटिव क्लाउड प्रो। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई बता सकता है कि कौन-सी चीज़ हमेशा के लिए रहने वाली है। जहाँ तक मुझे लगता है बदलाव होता ही रहता है और बदलाव ज़रूरी भी है। अभी मैंने ओपन कर लिया है जीमेल ऐप को और इसमें आप देख सकते हैं 2 ईमेल्स। तो पहला वाला ईमेल तो मैंने आपको दिखा दिया था 25 अगस्त वाला, एडोबे ट्रायल्स, योर फ्री ट्रायल इज़ एंडिंग डिलीवर्ड वाला। और जो नया ईमेल है वो आया है 26 अगस्त को, मतलब जिस दिन मैंने इस एडोबे स्टॉक के प्लान को कैंसल किया। एडोबे स्टॉक योर सब्सक्रिप्शन विल एंड ऑन योर प्रोसेस। लेकिन उससे पहले एडोबे ट्रायल्स का जो ईमेल है ये वाला, उसके नीचे और भी डिटेल थी और वो ये है। यहाँ पर है फ्री ट्रायल डिटेल्स और यहाँ पर मेरे ऑर्डर का नंबर है और ये मैसेज प्लान को कैंसिल करने के पहले का है। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड 30 जुलाई 2025, मतलब जो प्लान है वो मैंने ऑर्डर किया था 30 जुलाई 2025 को। नीचे है एडोब स्टॉक 10 एसेट्स अ मंथ एनुअल प्लान पेड मंथली। तो इसकी जो आपको प्राइसिंग दिख रही होगी वो इंडियन रुपीस में है 2029 पर मंथ। और नीचे आपको दिख रहा होगा सब टोटल इंडियन रुपीस में ही है 2029 पर मंथ। लेकिन यहाँ पर आपको टैक्स दिख रहा होगा 18% और वो है इंडियन रुपीस में 365.22 रुपीस पर मंथ। तो सब टोटल में ये टैक्स भी ऐड होने वाला है। तो सब कुछ मिलाकर जो पेमेंट मुझे करना था वो पेमेंट ये है। आफ्टर द फ्री ट्रायल एंड्स इंडियन रुपीस में 2394.22 रुपीस पर मंथ। और यहाँ पर डेट भी है ऑन अगस्त 30, 2025। तो ये तो था 25 अगस्त 2025 का ईमेल जो मुझे रिमाइंडर के तौर पर आया था। और ये है 26 अगस्त 2025 का ईमेल। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तो लगी होगी, क्योंकि इसके बाद आपको अगर एडोब स्टॉक का प्लान कैंसिल करना है तो उसे कैंसिल करने में आपको दिक्कत तो नहीं आने वाली है शायद। और जहाँ तक मुझे लग रहा है जो एडोबे क्रिएटिव क्लाउड प्रो है उसका भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है तो उसकी भी प्रोसेस शायद सेम ही रहेगी। और जो एडोबे के इंडिविजुअल एप्लीकेशंस है, इंडिविजुअल एप्लीकेशंस के जो सब्सक्रिप्शंस है उसको भी कैंसिल करने की जो प्रोसेस है मुझे लगता है वो भी प्रोसेस सेम ही रहेगी। तो एग्जैक्ट तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या है और क्या नहीं, तो इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।